950 करोड़ का घोटाला करने पर 3 साल की सजा और बिना टिकट के यात्रा करने पर 5 साल की सजा। अब ज्यादा बोलूंगा तो राशन कार्ड बंद हो जाएगा। क्या सच में ये लोग भारत को महान बनाने के लिए सत्ता में आते हैं? जब इलेक्शन आने वाले होते हैं उससे 1 साल पहले सरकार सड़कें बनाने लगती है। अब यहाँ पर सरकार तो 5 साल जरूर टिकती है, लेकिन सड़कें जो है वो 2 साल तक भी नहीं टिकती। हमारा देश आज चाहे दुनिया का सबसे बड़ा लोकशाही देश क्यों ही ना हो, लेकिन आज के टाइम में हमारा देश लोकहित में कम पैसे और पावर से चलता है। और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन पर मर्डर और रेप जैसे बड़े बड़े केसेस हो रखे हैं, फिर भी वह अपनी लाइफ ऐशो आराम से जी रहे हैं। और एक तरफ हमारे देश का किसान जो लोन को टाइम पर न चुकाने की वजह से आत्महत्या कर रहा है। और ऐसे ही चल रहा है हमारे भारत के भविष्य का निर्माण, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी दो पॉलिटिक्स पार्टीज यानी कि बीजेपी और कांग्रेस जो भारत के लॉ को तोड़कर बाहर से पैसे लेने में लगी हुई है। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तब एडीआर की तरफ से 2 लॉयर थे और बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर 10 बेहतरीन लॉयर की फौज खड़ी कर दी। अब जरा सोच कर देखिए, देश की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी जो हर मुद्दे पर अलग अलग बात करती है, वो इस पर्टिकुलर मुद्दे पर जोड़ी बनाकर आती है। 1 साल तक ये केस चलता है और फिर 28 मार्च 2014 को हाई कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस को फॉरेन फंडिंग लेने के मामले में गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने सेक्शन 29B रिप्रेजेंट ऑफ पीपल एक्ट को वायोलेंट किया है और 6 महीनों के अंदर इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एक्शन लेने को कह दिया जाता है। तो अब कोर्ट ने कह दिया तो एक्शन तो होना ही चाहिए था। बीजेपी और कांग्रेस हाथ में हाथ मिलाकर पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास करवाती है। FCRA एक्ट 2010 था, उसको चेंज कर देते हैं। इससे हुआ ये कि जो डेफिनेशन थी फॉरेन कंपनी की वो चेंज कर दी गई। ब्रिटिश कंपनी से की गई इनलीगल फंडिंग अब लीगल हो गई। और हम ये बात भी बोले तो गलत नहीं होगी कि देश में जितने भी कायदे कानून हैं वह सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब जनता के लिए बनाए गए हैं। अगर कोई गरीब के ऊपर नॉर्मल केस भी होता है तब भी उसे पूरी सजा काटनी पड़ती है। और अब वहीं अगर किसी अमीर व्यक्ति के ऊपर बड़े से बड़ा केस भी होता है तो वह पैसों की पावर और पॉलिटिक्स का उपयोग करके किसी भी बड़े से बड़े क्राइम को छुपा देते हैं। छोटे बड़े सरकारी कर्मचारियों को पैसे खिलाकर उनकी ईमानदारी को खरीद लिया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करे तो उनकी आवाज के साथ उनको भी पता नहीं कहाँ गायब कर दिया जाता है। पर बात यहीं तक सीमित नहीं होती, उनके कुछ पल के प्रचार के मैनेजमेंट में लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते, उसमें भी 1 हफ्ते का मैनेजमेंट और सिर्फ आधे घंटे की स्पीच। लेकिन हमारे सरकारी स्कूल की हालत देखे तो कुछ इस प्रकार की है। उन प्रचार के पैसों को अगर स्कूल बनाने में इस्तेमाल किए गए होते तो राजस्थान में स्कूल की छत गिरने की वजह से उन मासूम बच्चों को अपनी जान न गंवानी पड़ती। तो अगर उन पैसों को स्कूल रिनोवेट करने में लगाया जाए तो हम शान से कह सकते हैं कि हमारा भारत महान है। इसके अलावा अगर हम नेताओं को मिलने वाली फैसिलिटीज की बात करें तो नेताओं को मिल रही है 1,24,000 मंथली सैलरी और 60,000 ऑफिस एक्सपेंसेस भी मिलता है। और अगर एक्स्ट्रा सुविधाओं की बात की जाए तो एमपीज और उनकी फैमिली को मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री होती है। हर साल 34 बार फ्लाइट में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रेन का अनलिमिटेड फर्स्ट क्लास ट्रैवल भी फ्री है, चाहे वो सरकारी काम से जा रहे हो या फिर किसी अपने पर्सनल काम से जा रहे हो। टेलीफोन के लिए 1.5 लाख साल का फ्री रिचार्ज मिलता है। हर साल 50,000 यूनिट बिजली और 4 लाख लीटर पानी बिना किसी चार्ज से मिलता है। लेकिन हमारे देश की प्रॉब्लम ये नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है उनकी इनकम घटती जा रही है। IIT वाले बिना जॉब के घूम रहे हैं। एजुकेशन में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। जो सिलेबस आज से 10 साल पहले पढ़ाया जाता था वही सिलेबस रट्टा मार मार के आज भी पढ़ाया जाता है। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। लेकिन नेताओं को फ्री सर्विसेज मिल रही है। चुनावी फंडिंग से लेकर सरकारी ठेकों तक हर जगह बस पैसों का ही खेल चलता है। चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों खर्चे होते हैं और वही पैसा काला धन बनकर सिस्टम में घूमता है। अंत में इसका बोझ पड़ता है आम जनता पर, टैक्स और महंगाई के रूप में। चुनाव के वक्त नेता आपके दरवाजे तक आते हैं और वादों की जड़ी लगाते हैं, लेकिन जीत के बाद जनता की समस्या पीछे छूट जाती है। बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सब मुद्दे असल में भाषणों में ही रहते हैं, लेकिन असेंबली और संसद में कहीं गायब हो जाता है। तो आप लोग जातिवाद और धर्मवाद से बाहर निकलिए। और अगली बार जब वोट डालने जाए तो सिर्फ चेहरे को ही मत देखिए, उनके अतीत, उनके काम और उनके इरादों को परखें, क्योंकि जनता जागरूक होगी तो राजनीति का चेहरा भी बदलेगा। जय हिंद और वंदे मातरम।
और ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।